ओम शांति। आज 21 फरवरी 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा कि बच्चे पास पे डोनर होना है तो बुद्धि योग कहीं पे भी नहीं भटक। देह को याद करने वाले उच्च पद नहीं प्राप्त कर सकते। और आज के प्रश्न उत्तर में भी यही है कि भाई सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है। तो जीते जी मर कर एक बाप का बने और कोई याद ना आए, देह अभिमान बिल्कुल छूट जाए, यही है सबसे ऊंची मंजिल। तो तात्पर्य स्वयं को आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करना, यही है सबसे ऊंची मंजिल। हमें बाबा अभी तो कहते हैं भाई एक एक मिनट का अभ्यास करो, दिन में अनेक बार करो, अमृत वेले में और रुमा शाम योग में तो हमें पूरा पूरा अभ्यास करने की कोशिश करनी है। स्वयं को आत्मा समझने की फोकस करना है। समझने के लिए मान लीजिए 4 से 5 हम सुबह अमृत वेला करते हैं, ये सिर्फ समझने के लिए है। तो अगर हम 45 मिनट आत्मा का अभ्यास करते हैं तो फिर जब 15 परम धाम जाएंगे तो 5-10 मिनट हम जितना भी उस 5-10 मिनट 15 मिनट में भी मान लो 5 मिनट टिक पाते हैं परम धाम, तो अद्भुत प्राप्तियां होती हैं। अगर हमने आत्मा का अभ्यास किया 1 मिनट और सीधा ही पहुंच गए परम धाम, तो फिर 1 घंटे तक उसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, प्राप्तियां भी ना के बराबर होती हैं। पर अगर आत्मा का अभ्यास हमने पक्का कर लिया, उस पे 45 मिनट 30 मिनट दिए, जितने ज्यादा ज्यादा समय दिया, तो उतने ही, चाहे वहां परम धाम में हम 1 मिनट भी टिकेंगे तो अद्भुत प्राप्तियां होंगी। और फिर टिकने का समय भी परम धाम में अधिक से अधिक हो जाए। अभी हम कहते हैं ना कि परम धाम जाते ही नीचे आ जाते हैं, इसलिए कि आत्मा का अभ्यास नहीं है। सबसे अंत तक बाबा ने जैसे सभी को पता है कि कर्मातीत अवस्था के लिए हम परमानेंट देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तभी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो यही सबसे मुश्किल काम है, यही सबसे उच्च पद पाने का रास्ता है। इसीलिए बाबा कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को, बाबा ने आज की मुरली में भी कहा कि 5 भूतों को याद नहीं करना है, किसी की देह को नहीं देखना है, किसी देह की लगाव में नहीं जाना है। ब्राह्मणी से भी मुरली सुननी है, ये नहीं कि ब्राह्मणी की देह में भी या रूप रंग में फंस जाना है किसी को। ये भी बाबा ने आज की मुरली में क्लियर किया। तो बात कहीं की भी है, कोई भी, जैसे पहले हम मित्र संबंधी को याद करते थे, आज वो दोस्त याद आ रहा, आज वो दोस्त याद आ रहा, आज वो सखा या सखी याद आ रही, ऐसा कुछ भी याद नहीं आए। सभी के साथ संगठन में रहना है, चाहे वो बीके हैं चाहे वो नॉन बीके हैं, वहाँ सबके साथ अपनापन दिखाना है। पर बुद्धि योग सदा एक बाबा के संग ही रहना चाहिए। मन और बुद्धि में सदा बाबा ही बाबा रहना चाहिए। इसमें हमारा अपना आत्मा का अभ्यास, क्योंकि परमात्मा को आत्मा के रूप में याद कर रहे हैं। तो शरीर और आत्मा, शरीर में रहते शरीर को याद करते फिर हम परम आत्मा को याद नहीं कर सकते। जब हमारा आत्मा का अभ्यास पक्का हो जाएगा तो बाबा को याद करना सहज हो जाएगा। बाबा की याद से हम आत्मा का अभ्यास को पक्का करने में समय लग जाएगा, क्योंकि हम वहाँ टिक ही नहीं पाएंगे। जब तक टिकेंगे नहीं तब तक सर्व शक्तियां सर्व गुणों की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए अभी हमें आत्मा के अभ्यास पे पक्का पक्का ध्यान देना है। इसी से देह अभिमान भी छूटता है, देह भान भी छूटता है। क्योंकि देह अभिमान और देह अभिमान, देह भान आने से ही ये 5 विकार आते हैं। तो जैसे जैसे आत्मा का अभ्यास पक्का होता जाएगा, ये 5 विकार और इन 5 विकारों से देह से संबंधित जो भी बुराइयां हैं वो सब अपने आप स्वतः ही समाप्त होती चली जाएंगी। कोई अगर हमसे कमी कमजोरी छूट भी नहीं रही है तो आत्मा के अभ्यास से वो सहजता से स्वतः ही छूटने लगेगी या छूट जाएगी।
तो यही सबसे बड़ी मंजिल है, और इसी से हम कर्मातीत अवस्था को अंत में प्राप्त कर पाएंगे। फिर बाबा ने आज जो कि गीत था, तो प्यार का सागर है, इसके ऊपर समझानी दी कि यह गीत रॉन्ग है, कि प्यार के सागर के बदले ज्ञान का सागर कहना चाहिए, क्योंकि प्यार कोई लोटे में नहीं होता। लोटा तो कोई गंगा जल का होता है। तो वो है भक्ति मार्ग की महिमा, उस गीत के अंदर है भक्ति मार्ग की महिमा। तो पापा ने आज हमको दिलवाड़ा मंदिर का उदाहरण दिया कि जो हमारा चैतन्य स्वरूप है, हम इस पुरुषोत्तम संगम युग पे आत्म तपस्या करके सत्युग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं, उसका एक्यूरेट यादगार मधुबन यानी माउंट आबू पे हमने दिलवाड़ा मंदिर सभी बच्चों ने देखा होगा। तो वो एक्यूरेट यादगार है, तभी बाबा एक ही मंदिर की हमेशा बार बार महिमा करते हैं, दिलवाड़ा की। बाबा के ही बच्चे ने चाहे जब भी बना है ये, तो हमारे ही कुल की ब्राह्मण आत्मा जो राजाई ली होगी जिसने, उसने ही बनवाया होगा। वैसे कहते हैं कि दादी जानकी जी कहा करती थी कि ये दिलवाड़ा मंदिर उनकी राजाई में बना है। अब वो तो बाबा जाने और दादी जी जाने, मेनली तो बाबा ही जाने। तो वहां पे आदि देव आदि देवी दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पे आदि देव आदि देवी में ब्रह्मा और सरस्वती हैं, और ऊपर नक्काशी करके स्वर्ग की राजाई दिखाई गई है। तो वहां पे तपस्वी मूर्तियां 108 मूर्तियां दिखाई गई हैं, क्योंकि जैसे रोल मॉडल होता है या हीरो होता है, तो उसी को आगे रखा जाता है, या टीम के कप्तान को आगे रखा जाता है। तो ये 108 पूरे इस 33 करोड़ के हेड हो गए, ये समझ सकते हैं। मुख्य ब्रह्मा बाबा ही हैं, हम सब जानते हैं। पर अगर हम 33 करोड़ की बात करेंगे, तो उसमें यज्ञ में 33 करोड़ तक आएंगे अंत तक। उसमें जो पास विद ऑनर 8 हो रहे हैं, और जो पास हो रहे हैं वो 100 और हैं। तो इसलिए उन 108 का यादगार एक्यूरेट दिलवाड़ा मंदिर बनाया गया है। तो जो ज्ञान की रीति समझेगा उसी को समझ में आएगा, बाकी का जो और टूरिस्ट जाते हैं या भक्त आत्मा जाती हैं, वो तो उसका अर्थ उसी रीति लेंगे जो जिसने मंदिर बनाया है, और वहां पे जो दिखाया जाता है उनको, वो तो वही अर्थ लेंगे हमेशा। तो हमारा जो चैतन्य ये दिलवाड़ा मंदिर है, इस वक्त बाबा का घर चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर हो गया ना, मधुबन, उसका जड़ यादगार भी वहीं पे स्थापित है। कितनी वंडरफुल बात है। फिर बाबा ने आज हमें बताया कि द्वापर और कलयुग में भी हम राजाएं होते हैं, ये हिंट दी। क्योंकि जगन्नाथ के मंदिर में बोले जैसे चित्र बनाया गया, तो उनको ताज दिखाया गया। तो जो राजाई करते हैं बाबा के बच्चे, 16,108 पूरे सत्युग और त्रेता में, तो द्वापर में भी इन्हीं 108 में से जो भी बड़े राजा हुए हैं द्वापर और कलयुग के, वो भी यही बच्चे राजा बनते हैं। तभी इनको ताज दिखाया गया। प्रजा वाले प्रजा में ही जाते हैं, तो उनको ताज नहीं दिखाते, बाबा बोले ताज हमेशा राजा ही का होता है। इसलिए ये ज्ञान की रीति समझने के लिए बाबा ने आज इस पॉइंट को क्लियर किया। ये कोई हमें हाथों हाथ ही किसी नए बच्चे को नहीं बताना होता है, ये तो बाबा हमको ज्ञान से भरपूर कर रहे हैं, हमें अपने में धारण कर रहे हैं। नए बच्चों को तो सिर्फ एक ही बात है, आत्मा, परमात्मा, और अंत में आज फिर कहा बाबा ने, मन मना भाव, मनी मन बाबा को याद करना है। इसलिए आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया गया। फिर बाबा ने आज कहा कि ब्रह्मा के लिए ही कहते हैं कि 100 भुजाएं वाला है या 1000 भुजा वाला है। विष्णु और शंकर के लिए क्यों नहीं कहा? क्योंकि शंकर और विष्णु, जो स्थापन करता है वो मालिक है, रचयिता चूंकि रचता एक शिव बाबा ही है, पर थ्रू ब्रह्मा के द्वारा करते हैं। तो ब्रह्मा बाबा इस मनुष्य सृष्टि के हेड हो गए, सिजरे के मालिक हो गए। तो हम जो बाबा के बच्चे हैं वो भुजाएं हो गए। तो ये एक सिंबॉलिक है, ये समझने के आधार पर, जैसे हम कहते हैं ना, ये बच्चा उस पिता का दिल का टुकड़ा है, या ये बच्चा मेरे दिल के टुकड़ा है। तो कोई दिल का टुकड़ा तो है नहीं, वो तो हम सभी जानते हैं। समझ में आ गया कि हाँ ये उसके दिल के करीब है, जैसे दिल तक नशीन है।
तो बाबा की याद में रहता है, बाबा बेहद प्रेम करते हैं, बाबा हमेशा अपनी गोदी में रखते हैं, लाड प्यार करते हैं, अपनी छत्र छाया में रखते हैं। तो ये इस तरीके से समझने के लिए है कि हम बाबा के बच्चे, जो ब्रह्मा बाबा की हैं, ये हम सब हजारों सैकड़ों बच्चे हैं। ये भुजाएं हो गई जो बाबा ने किया, ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की श्रीमत पर हम भी फॉलो फादर ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हुए बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं। और सभी सेवाएं इस यज्ञ से जो हो रही हैं उसके निमित्त अर्थ बन रहे हैं। तो इस तरीके से सिर्फ ब्रह्मा की ही हजार भुजाएं या सैक 100 भुजाएं दिखाई गई। अब ब्रह्मा के हाथ में ही शास्त्र दिखाए गए हैं, तो शिव बाबा आके ब्रह्मा के द्वारा इन शास्त्रों का गायन करते हैं, इनका इनको क्लियर करते हैं। तो जिसकी वजह से ही ब्रह्मा के हाथ में शास्त्रों को दिखाते हैं, ना कि विष्णु और शंकर के हाथ में कभी दिखाए गए हैं ये। कमाल की बात है, विष्णु है लक्ष्मी और नारायण का स्वरूप, तो विष्णु के कभी दो सिर नहीं दिखाए गए, विष्णु का एक ही सिर दिखाते हैं। और ब्रह्मा के चारों दिशाओं में उन्होंने ये ज्ञान चारों दिशाओं से दिया, तो चारों दिशाओं में दिया, तो इसलिए चार मुख दिखा दिए गए, चारों तरफ मुख दिखा दिए गए। तो है ना वंडरफुल बात है। तो ये सिर्फ एक सिंबॉलिक है समझने के लिए कि किस वजह से शास्त्र दिखाए गए, किस वजह से उनकी हजार भुजाएं कही गई। तो उस बात को बाबा आके इस पुरुषोत्तम संगम युग पे हमको समझानी देते हैं। और बाबा ने कहा कि हमें इस ज्ञान को धारण करना है, इस ज्ञान को समझना है, इस ज्ञान को धारण करके औरों को भी समझाना है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिश्तेदारों को यार दोस्त को ही बता दिया और खुद के मुंह मियां मिट्ठू बन गए, ऐसा नहीं है। अगर हम इस लायक बनते हैं कि दूसरों को समझाने के लायक, तो हमेशा धन्यवाद करना है बाबा का। ज्ञान भी बाबा का, ये मुख भी बाबा का, करण करावनहार भी बाबा हैं, मैं निमित्त इंस्ट्रूमेंट हूँ, ये हमेशा याद रखना है। वरना देह अभिमान आकर और आत्मा गलत राह पे चली जाएगी। तो इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना है। अहो सौभाग्य मेरा जो बाबा ने मुझे चुना और मैं निमित्त बना, और आज ये ज्ञान, ये जो बाबा का ज्ञान है, ब- आगे देने के निमित्त बना हूँ, आगे बढ़ाने के निमित्त बना हूँ। अहो सौभाग्य। तो बाबा ने कहा आज एक और वही बात जो कर्मातीत अवस्था तक हमें लेके जाने वाली है, उसमें सर्व का मिसाल दिया कि पुरानी खाल छोड़ देते हैं। तो तुमको पूरा देह अभिमान निकालना है, जैसे वो पुरानी खाल छोड़ता है, हमको क्या निकालना है? देह भान भी और देह अभिमान, ये दोनों निकालने होते हैं। जो भी बच्चा निर्विकारी निरअहंकारी पूर्ण रूप से बन जाता है, वही कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होता है। तो हमारा बाबा ने कहा सारा का सारा देह अभिमान टूट जाना चाहिए, यही सबसे बड़ा इम्तिहान है। काम पे, स्थूल काम पे हम विजय जल्दी पा लेते हैं बाबा से, हमारे को शक्तियां मिलती हैं, और बहुत जल्दी बच्चे परिवार में रहते हुए भी पवित्रता धारण कर लेते हैं। स्थूल की बात हो रही है, सूक्ष्म में तो मनसा में समय समय लग जाता है। इसी तरीके से देह अभिमान को बहुत लंबे समय तक चलता है, क्योंकि देह अभिमान कब कहाँ, ये ज्ञान है, ज्ञान कोई धारण करके और औरों को सुना रहे हैं, देह अभिमान आ गया, मैं करता हूँ मैं करता हूँ। कोई स्थूल सेवाएं करते हैं, मैं करता हूँ मैं करता हूँ। धन की सेवा के निमित्त बनते हैं, मैं करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तो उस देह भान को और देह अभिमान को छोड़ने में सबसे ज्यादा समय लगता है। कर्मातीत अवस्था के पास पहुंच गए, ओहो, मैं तो बहुत समय योग करता हूँ, मैं तो बहुत समय आत्मिक स्थिति में टिका रहता हूँ, मैं तो सुबह 3 बजे उठता हूँ, 4 बजे उठता हूँ, ये सब देह अभिमान की निशानियां हैं। मैं तो इतनों को ज्ञान सुनाता हूँ। तो इस तरीके से देह अभिमान जाने में सबसे अंत में है। क्रोध भी चलो छोड़ दिया थोड़े समय बाद, लोभ भी छोड़ दिया, मोह भी, सब देह देह के संबंधों से छोड़ दिया। पर इस बात का ही अभिमान आ गया कि मैंने ये चार विकार छोड़ दिए हैं, या मैंने इन विकारों पर विजय पा ली है,
और मैं ज्ञान सुनाने के निमित्त बना हूँ, मैं सेवाओं के निमित्त बना हूँ। निमित्त बना हूँ फिर तो देहाभिमान नहीं है। पर इस बात का अभिमान आ जाना कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ये सबसे अंत में छूटता है। तभी निर्विकारी भी दिखा दिया बाबा ने वहां। निराकारी, निराकारी बन गया, निर्विकारी बन गया। पर उस वक्त निरअहंकारी भी बनना है। वरना मैं इतने घंटे अभ्यास करता हूँ, ज्ञान, आत्मा में टिकता हूँ, तो देह अभिमान सबसे अंत में जाता है। इसलिए बाबा ने कहा कि ये सबसे बड़ी बीमारी है और इसके ऊपर पूरा फोकस करना है कि हमें इसमें जीत हासिल करनी है। फिर आज के वरदान में है, कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आह्वान करने वाले महावीर विजयी भव। तो बाबा ने कहा कि जब भी माया आती है तो डरना नहीं है, महावीर बनना है। ऐसा नहीं कहना बाबा को कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्तियां दो। ऐसी कोई भी हमें कमजोरी वाली बातें नहीं करनी है। महावीर तो दुश्मन का आह्वान करते हैं, बाबा ने बताया कि आओ। माया को कहते हैं, जैसे पहलवान होते हैं ना, कि इतने किलो के पहलवान ने अपने दूसरे पहलवानों को चैलेंज किया है, तो हमें भी माया को चैलेंज करना है ताकि हम विजयी बन सकें। और समय की सूचना दी है स्लोगन में कि हमें समान बनना है और संपन्न बनना है, बाबा के समान और संपन्न। इस समय अब बहुत कम बचा। अच्छा, और कोई भी आज के इस अव्यक्त इशारे में है कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो संसार की आत्माएं सिद्धि प्राप्त करते हैं ना, बाबा लोग कहते हैं हम, तो वो एकाग्रता और एकांत, इन दोनों चीजों की विधि के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो हमें भी एकांतवासी, एक की याद में रहना, और एकाग्रता की शक्ति से ही हम एक की याद में रह सकते हैं। तो इस एकाग्रता की शक्ति से बाबा ने कहा दृढ़ता आएगी, और इस एकाग्रता की शक्ति से ही हम एकांत में रह सकते हैं। तो इसके द्वारा हम उस सिद्धियों को, जो बाबा हमें इतनी सारी शक्तियां दे रहे हैं, इन सिद्धियों को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो एकांतवासी बनना और एकाग्रता, यही विधि साकार में अपनाकर हम सर्व सिद्धियों के मालिक बन सकते हैं। तो साधारण संकल्प भी हमारे उस बीज को, जो पॉजिटिव संकल्प होते हैं, साधारण एकाग्रता, उसको कमजोर बना देती है। इसलिए इस विधि द्वारा तो आज हम बाबा के पास, आज नहीं, हमें अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है। बाबा के पास जब भी परम धाम जाए तो संपूर्ण एकाग्रता की शक्ति से भरपूर होना है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे माता पिता बाप दादाजी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और बेहद की शुभकामनाएं। आप सदा कल्प कल्प के विजयी आत्मा भाई महावीर बन माया दुश्मन को चैलेंज कर सदा उस पे विजयी बन रहे हैं। बेहद की दिल से शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। ओम शांति।